दिल्ली खवातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल ने जी मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली में खवातीन की सिक्योरिटी यकीनी होनी चाहिए और खवातीन की सिक्योरिटी के तय पुलिस की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और इसके लिए वसाइल का मुनासिब इंतजाम कराया जाए। दिल्ली खवातीन कमीशन की सदर ने रेप और कत्ल के कसूरवार राम रहीम पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि जो इतना खतरनाक और संगीन मुजरिम हो जिसे सजा सुनाई जा चुकी हो उसे बार बार पेरोल पर बाहर छोड़ना पूरी तरह से गलत है और हरियाणा सरकार के बड़े बड़े अफसरान, लीडरान और वजीर राम रहीम के सामने झुकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि खवातीन की सिक्योरिटी के लिए पहले से ही कई कानून हैं, लेकिन उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए कानून बनाने से पहले कानून को अच्छी तरीके से निफाज और पासदारी उसकी जरूरी है। दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि जराइम पर पुलिस की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध कम हों, इसको लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस को और ज़्यादा अलर्ट होना होगा। महिलाओं की हर शिकायत पर उन्हें तत्परता से काम करना होगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद स्वाति मालीवाल जी हैं। स्वाति जी, आज आपने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े किए, वो कौन से ऐसे सवाल हैं और कैसे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो? हमने आज 181 विमेंस हेल्पलाइन जो कि दिल्ली महिला आयोग चलाता है उसका कुछ डेटा सबसे साझा किया है। हमने ये देखा है कि पिछले 7 सालों में दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन पर 40 लाख से ज़्यादा कॉल्स आए हैं महिलाओं और बच्चियों द्वारा। उनमें से हमने पिछले साल का जो पूरा डेटा एनालिसिस करा है, 6,30,000 कॉल्स आए पिछले साल और उसके साथ साथ 92,000 केसेस दिल्ली महिला आयोग को इस हेल्पलाइन द्वारा दिए गए हैं। हमने ये भी देखा कि उनमें 11,000 केसेस ऐसे हैं जो कि दिल्ली से बाहर के हैं। तो बाहर तक के लोग दिल्ली आकर 181 पे कॉल करते हैं जिससे कि उनकी मदद की जा सके दिल्ली महिला आयोग द्वारा। हमने ये भी देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। 38,000 से ज़्यादा केसेस इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस के एक ही साल में दिल्ली महिला आयोग को 181 द्वारा रिपोर्ट हुए हैं। पॉक्सो के केसेस, रेप के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सारा डेटा हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साझा करेंगे। पर मेरा ये सवाल है, कानून बन जाते हैं, सख्त भी हो जाते हैं, पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे। अगर आप दिल्ली की हालत देखें, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह जानी जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं। ये इतने लोग 181 हेल्पलाइन पे कॉल क्यों कर रहे हैं? ये वही तो है जिनको पुलिस से सपोर्ट नहीं मिला, तभी तो वो 181 विमेंस हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं। तो पुलिस की जवाबदेही कब तय होगी? पुलिस के संसाधन कब बढ़ाए जाएंगे? कब एक ऐसा सख्त सिस्टम दिल्ली में बनाया जाएगा कि हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, प्रोसेस द्वारा सजाएं हो, जिससे कि लोगों में डर बैठे। आपने राम रहीम को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए कि बार बार उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, तो क्या आप मानती हैं कि राम रहीम को बार बार पैरोल नहीं देना चाहिए? मैं बिल्कुल मानती हूँ। राम रहीम एक गुंडा है, एक अपराधी है, रेपिस्ट है, मर्डरर है और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देश के कोर्ट ने बोला है और सज़ा सुनाई जा चुकी है। वो आरोपी नहीं है, वो दोषी है। ऐसा दोषी जिसके कारनामे इतने खतरनाक थे कि सोचकर भी रूह कांप जाए, उस दोषी आदमी को बार बार हरियाणा सरकार पैरोल पे छोड़ देती है। वो प्रवचन पे प्रवचन दे रहा है और इतना ही नहीं, उसके बाद हरियाणा सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर और मंत्री जाकर इस फेक पाखंडी बाबा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सब उससे डरते हैं। तो ये कैसा सिस्टम है जो कि सीधे सीधे एक रेपिस्ट और मर्डरर के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है? कितनी शर्म की बात है। क्या मैसेज जाता है देश की महिलाओं में और लड़कियों में कि अगर वो कंप्लेंट करेंगी और दोष भी साबित हो जाएगा, उसके बाद भी उसको ऐसे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा। आखिरी सवाल, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ आईपीसी की धाराओं में परिवर्तित करने की बात कही है और इस परिवर्तन को आप किस नज़र से देखती हैं? महिलाओं के लिए सख्त कानून हो, इसके लिए उन्होंने कई प्रावधान रखे और उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
जी, वो तो ऑलरेडी है। मैं जब अनशन पे बैठी थी तो मेरी ये मांग थी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो मेरे अनशन के 10वें दिन पे देश में कानून बनाया गया था केंद्र सरकार द्वारा। छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा का प्रावधान अभी भी है, पर क्या लागू होता है? बिल्कुल लागू नहीं होता। हार्डली किसी केस में होता है, और वो भी जब तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है या आगे पहुंचता है तो वो केस कहीं ना कहीं इधर उधर रफा दफा हो जाता है, तो हम सब जानते हैं। तो कानून को सख्त करना ठीक है, अच्छी पहल है, उसको मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन क्या उससे कुछ बदलेगा? जब तक पुलिस के संसाधन नहीं बढ़ाओगे, जब तक पुलिस की जवाबदेही तय नहीं करोगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बढ़ाओगे, फोरेंसिक्स को स्ट्रांग नहीं करोगे, एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाओगे कि हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी, तब तक लोगों में डर कैसे बैठेगा? तो मैं ये मानती हूँ जो कानून लाया जा रहा है उसको पहले हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, राय देंगे। लेकिन जो भी सुनने में आ रहा है, कोई स्पेशली विमेन से रिलेटेड जो चीज़ें सुनने में आ रही है ठीक लग रही हैं, लेकिन क्या इससे बदलाव होगा? मैं नहीं मानती। मुझे लगता है बदलाव तब होगा जब सरकार एक्शन मोड में दिखेगी और रेपिस्ट्स का साइड लेते हुए नहीं दिखेगी।